आखिर हम किस तरह के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? समझ में नहीं आता। मैं 2 उदाहरण बताऊँगा आपको, दोनों से आपको समझ में कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आपको। एक तरफ ये होता है कि एक जज साहब को उनके चैम्बर में जाके 2 पुलिस वाले उनको धमकाते हैं, डराते हैं, रिवॉल्वर दिखाते हैं, रिवॉल्वर तान देते हैं उनके ऊपर और जज साहब अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते हैं। कुछ वकील शोर-शराबा सुनकर वहाँ जाते हैं और फिर उन पुलिस वालों को घसीटते हैं। आखिर ये पुलिस वाले क्या चाहते थे जज साहब? केवल इतना कि जज साहब उनके किसी भी काम में दखल ना करें। ये पुलिस के हिसाब से बहुत छोटा-सा काम हो सकता है, लेकिन न्यायदान की प्रक्रिया में ये बहुत बड़ा इंटरफियरेंस, ये बहुत बड़ा दखल है। जज साहब ने समय-समय पर ये टिप्पणी करी कि पुलिस जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करती है, जिस प्रकार के गलत काम करती है, गलत अ, धाराएँ लगाती है जिसकी वजह से आरोपी छूट जाता है, तो क्या गलत किया उन्होंने? मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन एसपी साहब के ऊपर बात आने पर एसपी साहब के 2 चंगू-मंगू थानेदार कह लो, पुलिस अधिकारी कह लो, वो जाते हैं और जज साहब के चैम्बर में जा कर के हंगामा कर देते हैं, उनके ऊपर पिस्टल तान देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह से गलत है और ऐसे पुलिस वालों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और जिस वर्दी के नशे में चूर होकर के उन्होंने ऐसा किया है या पावर के नशे में चूर होकर के ऐसा किया है, उनको उनकी वर्दी हमेशा के लिए उतार देनी चाहिए। ये एक वाक़या हुआ। अब मैं दूसरा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक जगह एक जज साहब ने इतना अच्छा फ़ैसला दिया, इतनी अच्छी बात कही कि दिल को छू जाएगी। एक बच्चे ने मिठाई चुरा ली और उस पर चोरी का केस पुलिस ने लगा दिया। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जुवेनाइल था, इसलिए मैं उसको बच्चा कह रहा हूँ, किशोर था। जज साहब ने कहा, "अगर माखन चुरा कर खाना एक तरफ लीला हो सकती है, तो दूसरी तरफ किसी बच्चे का मिठाई चुरा कर खाना क्यों अपराध है?" ये बात दिल को छू गई। उन्होंने पुलिस को हिदायत भी दी कि आप इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब ना करें, किशोरों का भविष्य बर्बाद ना करें, उनको छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त ना करें, उनको समझा कर भी छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा अगर आपका बेटा, आपका बच्चा अगर कोई चीज़ चुरा कर के खा लेता तो आप क्या करते? तो इस तरह की सोच न्यायपालिका के अंदर अब चाहिए, क्योंकि रिफ़ॉर्म करने से ही अपराधी पैदा नहीं होगा। अगर आप किसी में सुधार लाते हैं, प्रारंभिक स्टेज पर ही उसमें सुधार लाते हैं, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं बनेगा। और अगर उसको अपराधी की तरह अगर ले जाया जाता है और उसके मन में आता है कि यार एक छोटी-सी चोरी की सज़ा भी इतनी बड़ी है और बड़ी चोरी की सज़ा भी इतनी बड़ी है, तो फिर वो बड़ी चोरियाँ करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों किस्से बड़े अच्छे लगे होंगे और ये दोनों किस्से हकीकत के हैं, कोई कहानी नहीं है। आप सोच देखिए एक तरफ पुलिस वालों की तानाशाही देखिए कि पिस्टल तान देते हैं जज के सामने और एक तरफ एक जज साहब कितना सुंदर फैसला देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।